यहाँ के आयोजन के प्रमुख धर्मवीर साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आदरणीय सुशील साक्य जी, हमारे क्षेत्र इकाई के अध्यक्ष श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक श्री नागेंद्र सिंह राठौड़ जी, ममतेश जी, हमारे विधायक धर्मेंद्र साक्य जी विधायक, यहाँ पर मंच पर मौजूद हमारे सभी पूज्य भंतेगण, यहाँ आए हुए दूर दूर से भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करने के लिए सभी भक्तगण, मुझे आज इस बात का जरूर कष्ट है कि मैं पिछली बार आने का कार्यक्रम बनाया था, तो पिछले वर्ष कुछ कारण ऐसा हो गया कि मैं आ नहीं पाया। आज मैंने यह सोचा था कि रात्रि में यहाँ विश्राम करूंगा और सबसे मिलूंगा, पूरा समय यहाँ लगाऊंगा, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक होने के कारण से मुझे फिर लखनऊ वापस जाने की आवश्यकता पड़ गई, अन्यथा मेरे रात्रि विश्राम का कार्यक्रम संकिसा में था। मैं यह जरूर आज आपसे कह करके जा रहा हूं, आज तो जल्दी है, नई सरकार है, आप सबके समर्थन और आशीर्वाद से बनी है, उसके लिए मैं आप सबका आभार जताता हूं। लेकिन अगले वर्ष चाहे जो भी परिस्थिति होगी, मैं यहाँ रात्रि विश्राम ही करूंगा और विस्तार से आप सबके साथ रुकूंगा। हमारे पूर्व राज्य मंत्री और विधायक दिनेश साक्य जी कह रहे थे रात्रि रुकना है, मैंने कहा ठीक है। ममतेश जी भी कह रहे थे रुकना है, माननीय सुशील जी भी कह रहे थे रुकना है, मैं तो चाहता था कि मैं रुकूं, लेकिन नई अभी जिम्मेदारियां हैं और नई जिम्मेदारी होने के कारण से कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और इस महत्वपूर्ण बैठक में रहना बहुत आवश्यक है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। लंबी बातें नहीं करूंगा। अभी यहाँ मंच से आदरणीय सुशील साक्य जी और हमारे डॉक्टर भिक्षु धमपाल थेरो जी ये कुछ मांग पत्र यहाँ पर दिए। मैं एक बात यहाँ से कह करके जा रहा हूँ, एक गिनाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको आश्वस्त करके जानना चाहता हूँ, आदरणीय हमारे सुशील साक्य जी मेरे भी बहुत वरिष्ठ हैं और सीनियर विधायक हैं। मैं सभी यहाँ के माननीय विधायकों से कहूंगा कि उनके साथ बैठ करके यहाँ के जो स्थान के प्रति आस्था रखने वाले, काम करने वाले लोग हैं, वह सब लोग बैठ करके जो भी उचित बातें हैं, जो आपको लगता है कि इस स्थान के विकास के लिए होना चाहिए, शायद उससे ज्यादा मुझे भी लगता है, लेकिन मैं कोई चीज व्याख्या नहीं करना चाहता, मैं कुछ करना चाहता हूँ और करने के लिए बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि यह जो कमेटी जिसके लिए मैं आज यहाँ पर कहकर जा रहा हूँ, यहाँ के जिला प्रशासन के जो अधिकारी उनको मैं निर्देशित करूंगा कि संकिसा के विकास की दृष्टि से जो भी आवश्यक लगता है कि यहाँ यह होना चाहिए, यहाँ जो कमेटी बन रही है उस कमेटी के माध्यम से आप पूरा सहयोग करिए, पूरी रिपोर्ट भेजिए। यह स्थान का गौरव कोई उत्तर प्रदेश की सरकार के बढ़ाने से नहीं बढ़ने वाला है, यह स्थान का गौरव तो बहुत अधिक पहले से ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें जितना भी योगदान होगा वो करेगी, या मैं आप सबको कह करके जाना चाहता हूं। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबने अपना आशीर्वाद दिया। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए और जितनी अपेक्षा थी उससे अधिक आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और इतनी बड़ी विजय दिलाई, जिसके लिए मैं आप सबके आगे चरण छू करके आशीर्वाद दूं तो शायद वो पूरा नहीं होता, अधूरा रह जाएगा। जो भी इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने का काम किए हैं, समर्थन देने का काम किए हैं, उन सब के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आश्वस्त करना चाहता हूं। जिस अपेक्षा से आपने केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार
प्रदेश की जनता को देना चाहते या आपको हम आश्वस्त करना चाहते? मीडिया वाले उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत था। हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। यहाँ तमाम सारे कैंप लगे, इसको जानना चाहिए। सरकार की बहुत योजना है, उसका लाभ गरीब आदमी को नहीं मिल पाता। केंद्र की सरकार भी चाहती है गरीब का लाभ गरीब को मिले, गरीब का हक गरीब को मिले, किसान का हक किसान को मिले। इस दृष्टि से कई बड़े फैसले बहुत कम समय में आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में इस सरकार ने लेने का काम किया है। 1 लाख रुपया तक का किसानों का जो कर्ज बकाया था, 31 मार्च 2016 तक का जो फसली ऋण था खेती के लिए, उसको जिनकी जो लघु और सीमांत कृषक है उसको माफ करने का काम किया गया। 86 लाख किसानों को इससे लाभ हुआ है और सरकार ने 36,000 करोड़ रुपया इसके लिए खर्च करने का फैसला किया। शायद बहुत वर्षों के बाद ईमानदारी से आपको क्रय केंद्र पर गेहूं अगर बेचने जाते होंगे तो खरीदने के लिए लोग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? गेहूं आप क्रय केंद्र पे बेचने के लिए जाते हैं, गेहूं खरीदने वाले रहते हैं कि नहीं रहते? आलू को लेकर के मेरे किसानों को थोड़ी परेशानी इस साल हुई, क्योंकि जिस समय हम सरकार में आए उस समय तक लगभग आलू खुदाई हो चुकी थी। जो हम लोगों ने निर्णय लिया उसका कितने किसानों को लाभ मिला है मैं नहीं जानता, लेकिन आलू का यहाँ पर उत्पादन अधिक, उनको अच्छा लाभ मिले। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल बनाने का काम किए। उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध कत्ल खानों को बंद करने का फैसला किया। गुंडों, माफियाओं, अपराधियों ने लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का काम पिछली सरकारों के समय में किया था। किसी गरीब की जमीन, किसी किसान की जमीन, किसी व्यापारी की जमीन कोई गुंडई के बल पर कब्जा करे, ये न्याय नहीं अन्याय है। इसे हमारी सरकार ने फैसला किया कि एक टास्क फोर्स हर जिले में गठित हो गई, हर तहसील में गठित हो गई है, और जिसने भी कोई इस प्रकार से जमीन कब्जा किया, शिकायत आप अपने तहसील में अपने जिले के डीएम के यहाँ दे सकते हो। अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को खाली कराने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। बिजली पहले की तुलना में आपको अधिक मिलने लगी हो, लेकिन हम चाहते 24 घंटे बिजली मिले, और आपसे चाहते हैं कि बिजली चोरी न कोई करे, इसके लिए आप भी जागरूक करिए। जिस फीडर में बिजली चोरी नहीं होगी उसमें 24 घंटे बिजली, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, देने का सरकार ने फैसला किया। तमाम ऐसे काम है। भर्तियों में भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इंटरव्यू नहीं करेंगे। तीसरी और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में यह भी सरकार ने फैसला किया है। अनेक महत्वपूर्ण फैसले हुए जिसका वर्णन करने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मुझे जाना भी है। मैं आप सबको यहाँ पर नमन करते हुए, आप सब ने अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया। मैं यहाँ के जो भी व्यवस्थापक हैं, जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ यह एक तीर्थ स्थल है और यहाँ का विकास बहुत आवश्यक है। यहाँ केवल देश से नहीं लोग आते, यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और दुनिया के किसी देश से अगर कोई आवे संकिसा में दर्शन करने के लिए और जैसा स्वरूप वो देखना चाहता है वह स्वरूप न देखने को मिले, दूसरे बहुत देशों से लोग आकर के यहाँ पे अपने तमाम स्थलों का निर्माण करने का काम किए, लेकिन अभी सरकार की ओर से जो होना चाहिए उसमें से काफी कुछ बाकी है किया जाना। मैं पुनः आदरणीय सुशील साके जी, मैं किसान मोर्चे में प्रदेश का महामंत्री था, आप मेरे अध्यक्ष थे। मुझे पार्टी ने 2012 में विधानसभा का टिकट दिया, विधायक बन गया। 2014 में लोकसभा का टिकट दिया, इस समय सांसद हूं। 2016 में मुझे उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाए और 2017 में उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 5 वर्ष से भी कम का समय बीता और इस 5 वर्ष में पार्टी ने बहुत सम्मान स्थान देने का काम किया, आगे भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसी पार्टी है जहां सबके लिए इस पार्टी के दरवाजे खुले होते हैं। क्योंकि ये पार्टी का मंच नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पर वो सब बातें नहीं करूंगा। सरकार की ओर से आप सबको यह आश्वस्त पूरा करते हुए कि अगली बार जब हम लोग आएंगे कुछ नए रूप में आप सबसे भेंट हो, यहाँ कुछ बदला संकिसा के अंदर स्वरूप हो, कुछ काम शुरू हो सके, इस दृष्टि से मैंने कई बातें की है, मुझसे कई विषय रखे भी गए हैं। एक मांग पत्र भी अभी यहाँ पर मुझे दिया गया है, लेकिन जो मांग पत्र में है वह भी और इसके अलावा और बैठिए 10, 20, 25 प्रमुख लोग बैठिए, जो भी संकिसा के विकास के लिए आवश्यक है। कई मांगे बहुत पुरानी आप सबकी रही है, वह भी हम सबके संज्ञान में है, उसको भी ध्यान में रखते हुए और अच्छा क्या किया जा सकता है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कि हर संभव यहाँ के विकास के लिए सरकार का सहयोग रहेगा। मैं चूंकि कैबिनेट की बैठक है, इसलिए मैं आप सबको पुनः सबके पास आ नहीं सकता। आप सबने जो आशीर्वाद दिया है उसके प्रति मैं शब्दों से आप सबका आभार भी प्रकट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार, चाहे गरीब आदमी किसी जाति किसी बिरादरी का रहा हो, किसी गांव में रह रहा हो, शहर में रह रहा हो, सबने हमको एक बहुत जबरदस्त समर्थन देने का काम किया है। वह भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी अभी मैं हूँ, अध्यक्ष के रूप में भी और सरकार का डिप्टी सीएम हूँ, इस नाते भी मैं अपने ऊपर कर्ज मान रहा हूँ, पार्टी के ऊपर कर्ज मान रहा हूँ और ब्याज के साथ कैसे अदा किया जा सके इसका हर संभव प्रयास करेंगे। आप सबको नमन करता हूँ। बहुत सारे हमारे साथियों ने मेरे सम्मान में मुझे आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारे ऐसे सामान, चांदी के मुकुट आदि यहाँ पर मुझको देने का काम किया। मैंने उसे सम्मान से स्वीकार किया है और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मुझे इस प्रकार के ऊपर दिए हैं सामान, उसको यहाँ रखें और किसी गरीब कन्या की शादी में उसको खर्च करें। बहुत बहुत समय का अभाव है, जिन लोगों के यहाँ पे बहुत सारे लोग कागज आवेदन देना चाहते हैं, वो कागज जो देना चाहते हैं एक जगह एकत्र कर लें। मुझे कुछ हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनको कुछ उपकरण यहाँ पर देने की व्यवस्था की गई है, उनको देते हुए मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा। मेरे सभी पिता बड़े बुजुर्गों, मेरे सभी नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं आप सबको बार बार नमस्कार करता हुआ, नमो बुद्धाय करता हुआ, नमन करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।